इन दिनों हिंदी फिल्म उद्योग में एक ऐसी घटना घट रही है जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। हिंदी फिल्म उद्योग में इस समय 5 सीनियर सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने 1990 के आसपास अपने करियर की शुरुआत की। ये 5 सुपरस्टार्स हैं सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन। जब भी इन 5 सुपरस्टार्स में से किसी भी सुपरस्टार की कोई फिल्म रिलीज होती है तो ट्रेड उसको आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते का गैप देती है अगली बड़ी रिलीज से पहले, ताकि वो फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को पूरी तरीके से सैचुरेट कर सके। परंतु 30 मार्च और 1 मई के बीच केवल 5 सप्ताह का गैप है और इस 5 सप्ताह के गैप में 4 सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हुई। 30 मार्च को सलमान खान की सिकंदर, 10 अप्रैल को सनी देओल की जाट, 18 अप्रैल को अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 और 1 मई को अजय देवगन की रेड 2, जिसका पहला सप्ताह 8 मई को पूरा होगा। क्या इन 4 फिल्मों का इतने कम गैप में रिलीज होना इन चारों फिल्मों की बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा? ये सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि इन चारों सुपरस्टार्स के आपसी संबंध भी बहुत अच्छे हैं। क्या इन महाशक्तिशाली सुपरस्टार्स में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहकर इन फिल्मों की रिलीज में इतना गैप करवा देते जिससे कि चारों फिल्मों को लाभ होता? खैर, अगर हम फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 30 मार्च से लेकर 8 मई तक 40 दिन होते हैं और इन 40 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई है उनमें इन 4 सुपरस्टार्स की फिल्मों का योगदान है। यानी कि जितनी कमाई इन 40 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म इंडस्ट्री को हुई उतनी कमाई आमतौर पर नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसी स्थिति रोज रोज नहीं खड़ी होने वाली। इसलिए आइए अब हम इस परिस्थिति को मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इन चारों फिल्मों ने इंडिपेंडेंटली जो कमाई की है वो फिगर्स मैं आपको देता हूं। सिकंदर फिल्म 110 करोड़, जाट 87 करोड़, केसरी चैप्टर 2 81 करोड़ और रेड 2 85 करोड़। ये लगभग लगभग कुल मिला के होता है 365 करोड़। यानी कि एक ऑप्टिमम सिचुएशन में जब सिनेमा घरों में चार चार सुपरस्टार्स की फिल्में दर्शकों को मल्टीप्लेक्सेस में, सिनेमाज में आने के लिए आकर्षित कर रही हैं, उस समय हिंदी फिल्म उद्योग की टोटल टर्नओवर है 365 करोड़ इन 4 फिल्मों की। और अगर हम इन 4 फिल्मों की टर्नओवर में 45 करोड़ और जोड़ देते हैं अन्य फिल्मों के, क्योंकि और भी छोटी मोटी फिल्में रिलीज हुई हैं, तो टोटल टर्नओवर आता है 400 करोड़ रुपए। 40 दिन का टर्नओवर है 400 करोड़ अंडर द मोस्ट ऑप्टिमम सिचुएशन। तो क्या एवरेज आती है पर डे? पर डे का आता है टर्नओवर 10 करोड़ पर डे। अगर हम इसको 365 से मल्टीप्लाई करें तो एनुअल टर्नओवर आता है वेरी वेरी ऑप्टिमम, बहुत ही ऑप्टिमम सिचुएशन की एवरेज से निकाल के ये फिगर लाई जा रही है। तो वो फिगर आती है 4000 करोड़। अगर हम 3650 करोड़ में और फिगर जोड़ के उसको राउंड अप कर दें तो एनुअल टर्नओवर ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री presently under the most optimum conditions as we can see in front of our eyes. It is not a hypothesis, it is there in front of us.
The total turnover of Hindi film industry at present is 4,000 करोड़ पर एनम, और फिल्में रिलीज हो रही हैं लगभग लगभग 200, और फिल्मों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100 200 300 बड़ी बड़ी फिगर्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस हो रही हैं। लेकिन अगर हम एवरेज लेके आए, क्योंकि कुछ फिल्में कम बजट की हैं कुछ ज़्यादा बजट की हैं, एवरेज अगर हम 40 करोड़, अगर हम 40 करोड़ की एवरेज को लेके आए एक फिल्म की, तो 200 फिल्मों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है 8,000 करोड़, जो कि हमारी टर्नओवर की दुगना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वी आर सिटिंग एट अ लॉस ऑफ 4,000 करोड़ इन 2025। अगर हिंदी फिल्म उद्योग ने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50% कम नहीं की, तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है, क्योंकि यथार्थ की जमीन लगातार उसके पांव के नीचे से खिसक रही है। फिल्म उद्योग को इंडियन आर्मी की भांति इंटीग्रेट होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। जिस तरीके से आज भारत की जल सेना, नौसेना, थल सेना ने इंटीग्रेटेड होकर पाकिस्तान पर अटैक किया, उसी प्रकार की इंटीग्रिटी हिंदी फिल्म उद्योग में भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर, उससे हिंदी फिल्म उद्योग को एक सबक लेना चाहिए कि यहाँ पर भी जितने लोग इन्वॉल्व हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जनरल, वायुसेना का चीफ, जल सेना का चीफ, ये सब बड़े बड़े ओहदे हैं। हम सब एक साथ होकर एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलते हैं। जब तक हिंदी फिल्म उद्योग इस प्रकार से इंटीग्रेटेड होकर एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर नहीं चलेगा, तब तक उसका भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा। भारतीय सिनेमा भारतवर्ष की सॉफ्ट पावर है। वो सॉफ्ट पावर है जो बिना किसी बॉम्ब के, बिना किसी मिसाइल के, बिना किसी युद्ध के भारतवर्ष को विश्व का शीर्षस्थ देश बना सकती है। हाल ही में वेव समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही उद्गार व्यक्त किए। बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई है। अतएव हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर देश हित का ख्याल करें और हिंदी फिल्म उद्योग को उस जगह पर ले जाएं जहां पर होना उसकी नियति है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के विश्लेषण सुनते रहें और देखते रहें सिनेमा।